नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में पंचायत उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है और सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और मुखिया को एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यह जिम्मेदारी क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए, पंचायत चुनाव से पहले नीतीश सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है और बीते दिन इसे लेकर बैठक की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बता दें आपको कि अब मुखिया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 10 लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक मुखिया मनरेगा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की योजना को मंजूरी दे सकते थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के भत्ते और अन्य लाभों में भी पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है। मुखिया को 10 लाख रुपए तक की मनरेगा योजना की स्वीकृति का आधार देने, पंचायती राज संस्थाओं के तहत काम करने वाले राज्य भर के जिला परिषद अध्यक्ष, एडीपी उपाध्यक्ष, पंचायत प्रमुख, सरपंच और पंचायत सदस्यों और वार्ड सदस्यों के भत्ते बढ़ाने का निर्णय सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। सरकार के नियम के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष का मासिक भत्ता 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष का मासिक भत्ता 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए और मुखिया का मासिक भत्ता 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि सीएम के द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं में पंचायत प्रतिनिधि की कार्यकाल के दौरान सामान्य स्थिति में मृत्यु पर भी 5 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा शामिल है। अभी तक केवल दुर्घटना में मौत पर ही परिजन को अनुदान दिए जाने की व्यवस्था थी। उन्होंने बताया कि साथ ही यदि पंचायत प्रतिनिधि किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य सुविधा उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार बैठक में सीएम ने कहा कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष होने वाले चुनाव से पहले राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनकर तैयार हो जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने शेष 1069 नए पंचायत भवन को मंजूरी दे दी है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव भी होना है, लेकिन उससे पहले देखिए, अब पंचायत उपचुनाव की सरगर्मी तेज है और ऐसे में कई बड़े फैसले हैं जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए हैं। मुखिया को कई अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अब मुखिया 10 लाख रुपए तक की मनरेगा योजना को स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। हालांकि पहले यह 5 लाख तक था, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है और इसके अलावा मासिक भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। जिला परिषद अध्यक्ष को मासिक भत्ता अब 20,000 की जगह 30,000 रुपए मिलेगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000 की जगह 20,000 मिलेगा। मुखिया को 5,000 की जगह 7500 दिया जाएगा और ये बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं जो कि बीते दिन किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और 9 जुलाई को मतदान होना है, 11 जुलाई को मतगणना होनी है। लेकिन देखिए, इस चुनाव से पहले ही कई अहम जिम्मेदारी मुखिया को दी गई है और बैठक में यह फैसला सीएम की तरफ से लिया गया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।